स्टार्ट यस। तो मैंने आपसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किया था आपसे, क्लियर। मैं 2-4 वर्ड बता रहा हूं आपको यहां से। एक तो होता है रिसर्च प्रॉब्लम, एक होता है रिसर्च क्वेश्चन, एक होता है रिसर्च टाइटल और एक होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं बेसिक डिफरेंस है जो मैं प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बता रहा हूं। क्वेश्चन और रिसर्च टाइटल वो उसी का एक पार्ट है, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मेनली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आर कंफ्यूज्ड among these terminologies. What are the research problem, statement, questions और title? Clear? तो मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी कि आपको आपके इंट्यूजन से या बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है, आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने सोचा था कि यार रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, या आपने सोचा था कि कोई यार एंटी डायबिटिक मेडिकेशन हमको क्या करना है, खोजना है। क्लियर? वो आपने जस्ट दिमाग में थॉट्स आया, वो आपके क्या पास थे, आपके पास प्रॉब्लम थी। समझ में आ रही है? कोई भी चीज हो सकती है। क्लियर? और प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को एक अपन डायरेक्शनल वे के अंदर और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, है ना, जैसे आपने कहा था कि मुझे डायबिटीज की कोई मेडिकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है ना, या कोविड की आपको वैक्सीन बनानी, वैक्सीन अवेलेबल नहीं, जस्ट यू हैव अ थॉट, यू हैव अ प्रॉब्लम। क्लियर? और आपने उस कोविड को, वैक्सीन को इन्वेंटेड करने के लिए आपने कोई ना कोई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। क्लियर? आप कहां पे स्टडी करेंगे, किस पॉपुलेशन पर करेंगे, कहां करेंगे, कहां आपके लैब कौन सी होगी, है ना, उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, लाइक जस्ट यू थिंक ना। क्लियर? तो जो प्रॉब्लम आपको अराइज हुई है आपके थॉट्स में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो प्रॉब्लम को अपन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे आप अपन जो स्टडीज कर रहे थे ब्रोंकाइटिस के ऊपर, नॉलेज चेक कर रहे थे, आपको दिमाग में आया था कि रेस्पिरेटरी डिजीज पे अपन नॉलेज चेक करते, लेकिन अपन ने उसको पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अपन ने क्या किया, उसको मेंशन किया है कि अपन को क्या नॉलेज असेस करना है, कहां पर करना है, किस पे करना है, टॉपिक क्या है, सेटिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लाइक ऑल द थिंग। क्लियर? तो जो स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर अपन जो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो लिखते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ में आ रही है? मैं टाइटल और उसके आगे मैं बात करूंगा, एक एक करके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझेंगे। ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, क्या उसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, उन्हीं की मैं आपसे बात करूंगा। क्लियर? सेम देख ले डेफिनेशन। रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर फ्रीक्वेंटली सीन एज अ सिनोनिमस। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम और उसी को स्टेटमेंट को सेम समझते हैं, बट हैविंग सम डिफरेंस। प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम जो आपको अराइज हुई है दिमाग के अंदर एक ब्रॉड एस्पेक्ट के ऊपर, और ब्रॉड एस्पेक्ट फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, नेरो करते हुए चलते हैं, और नेरो करते हुए वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर उसको मेंशन करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ में आई कहानी? क्लियर? बट मोस्टली उनको सेम दिखता है, लेकिन सेम ऐसा है नहीं। सेम आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इज नॉट मेयरली एज अ रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस ऑफ द स्टडी, इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट इज नॉट वेल अंडरस्टूड। क्या उसमें नहीं है और क्या आप उसके अंदर कमी है और क्या आप उसमें आंसर करना चाह रहे हैं, क्या सोल्यूशन आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो डेफिनेशन का पार्ट है, आप उसको लिखते रहें। समझ में आ गई ना कहानी क्या है? ठीक है, ऐसा डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक, क्वेश्चंस कैसे आएगा मैं आपसे बात करूंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं एक चीज बता दूं आपसे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन जो लिखते हैं, क्लियर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स जो है अपनी अपनी व्यूज देते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखना चाहिए, इट मींस क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, है ना, कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, इट शुड बी इंक्लूड विच कंपोनेंट। क्लियर? या तो ऐसा मिल सकता है या एक्सेप्ट करके आपको मिल सकता है। क्लियर? तो मैंने 2 तरीके के कंपोनेंट मुझे सारा ढूंढने के बाद मिला है, मैं दोनों टाइप के कंपोनेंट्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो आपको जनरली या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर है अपन कौन सा पार्ट इंक्लूड करते हैं, और या मिल सकता है कौन सा नहीं करते हैं, लाइक दैट। क्लियर? तो पहले मैं जो बता रहा हूं, मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंपोनेंट हम लिखते हैं कि वो बात करूंगा मैं आपसे। एक तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्टडी की रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंपोनेंट भी कह सकता हूं मैं इसको, और उसका एक पार्ट भी कह सकता हूं कि मैंने रिलेवेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, या सिग्निफिकेंट टू द नर्सिंग प्रोफेशन मैंने बताया था प्रॉब्लम के बारे में, लाइक इट रिलेवेंट टू द स्टडी। जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं आपका स्टेटमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप डायबिटिक की मेडिसिन खोजना चाह रहे हैं सपोज, या आप
कोविड की वैक्सीन खोजना चाह रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए, ना कि उसमें कुछ और आप नॉलेज असेस करना चाह रहे हैं उसमें आपने लिखा कि नहीं एटीट्यूड प्रैक्टिस और लाइक दैट कुछ और लिखना चाह रहे हैं। तो जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं वही आपका रिलेवेंट जनरली उसके अंदर होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद वाला पार्ट बताऊंगा, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि मेन कंपोनेंट क्या क्या है। अभी तो एग्जांपल में बात करूंगा आपको। टाइटल ऑफ द स्टडी, एक टाइटल को मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, टाइटल में क्या डिफरेंस है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट तो आप लोगों ने लिखा था वो, है ना, वही मैंने एग्जांपल लिखा है, आगे आऊंगा। है ना, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भैया? जिसको हम चेंज कर सकते हैं या वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब ही होता है चेंज करना, ठीक है, जिसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भैया वेरिएबल। आज वेरिएबल भी डिस्कस करूंगा मैं बहुत सारे, है ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उससे डिस्कस आपसे करूंगा। क्लियर? ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, आज और मैं बता दूंगा आपको। मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर याद हो किसी को तो। एनीवन हैविंग सम आइडिया? लाइक मैंने कहा था आपको कंसेप्चुअल में, चलो डिटेल में बात करूंगा, अभी आज बताऊंगा आपको, भूल गए बहुत सारे, आज डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है भैया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताया मैंने, डिटेल में थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव आने वाला टॉपिक है हमारा, इसके बाद का टॉपिक ऑब्जेक्टिव है। क्या डिलिमिटेशन मैंने बताई थी आपको, क्या होता है डिलिमिटेशन? प्रीसेट क्राइटेरिया। आप एक, है ना, आपने रेस्ट्रिक्शंस पुट किए हैं आपकी स्टडी के ऊपर कि मुझे एडल्ट पे ही करनी है स्टडी, मुझे चाइल्ड पे ही करनी है, मुझे बीएससी 30 स्टूडेंट्स पे ही करनी है, मुझे नॉलेज ही चेक करना है, एटीट्यूड चेक नहीं करना है, मुझे ब्रोंकाइटिस पे ही करना है। लाइक यू हैव सम प्रीसेट क्राइटेरिया, दैट इज योर डिलिमिटेशंस। और आप जो दूसरी जो स्टडीज है जो आप रिव्यू करते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो उनके शॉर्टकमिंग्स हैं, है ना, या उनकी जो कमियां हैं, लेक्यूनाज है, शॉर्टकमिंग्स है, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज योर लिमिटेशन। मैंने बताया था डिफरेंस अच्छे से, थोड़ा सा याद रखना भैया, क्योंकि फिर पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब मेरा बेकार हो जाएगा, है ना। स्कोप एंड लिमिटेशन, मैं लिमिटेशन बता चुका हूं। क्लियर? मेन मैं नेक्स्ट पार्ट बात कर रहा हूं, उसमें उससे आप समझ में आएगा। ये कुछ ऑथर ने दिया है, बट नेक्स्ट चीज आप देखेंगे कि क्या पार्ट या कंपोनेंट है स्टेटमेंट के। सी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं 5 कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। मैंने वो इसलिए बताया कि सपोज अगर उसमें ऑप्शन में अगर वो भी मिल जाए कि रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, तो आपको ये ना लगे कि यार ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया था। ऑप्शन में मान लो दे दे। क्लियर? मेन जो है कि जो हम रिसर्च स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर आपके ये 5 कंपोनेंट होने चाहिए। और एक लाइन फिर मैं कह रहा हूं कि ये इंक्लूड होने चाहिए, बट जरूरी नहीं कि रिसर्चर इन सब पार्ट्स को इंक्लूड करे, इट्स डिपेंड ऑन द रिसर्चर, बट ये होते हैं जनरली। क्लियर? तो आपको जो भी ऑप्शन मिले कि भैया ये कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीज है? रिसर्च डिजाइन, ये मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्टिव है कि कंपैरेटिव स्टडी है कि लाइक एक्सप्लोरेटरी है कि कोरिलेशनल है, जैसे लंग्स कॉजिंग द कैंसर, कॉज एंड इफेक्ट। दिस डिजाइन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पर्पज ऑफ द स्टडी मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर? मैं अभी स्टेटमेंट उठाऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा। क्लियर? पर्पज ऑफ द स्टडी, वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको लंग कैंसर, यहां पर अपन ने स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम और नॉलेज जो लिखा था अपन ने, दैट दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है, और जिनको अपन मेजर कर पाए। क्लियर? वेरिएबल्स, पॉपुलेशन, रिसर्च पॉपुलेशन, यहां पे पॉपुलेशन कौन सी होगी? रिसर्च पॉपुलेशन। आपका जो स्टेटमेंट है उसके अंदर रिसर्च पॉपुलेशन क्या है भैया? जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया जिसमें क्लास थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिन पे आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी रिसर्च पॉपुलेशन है। स्टडी सेटिंग क्या है भैया? जहां पर आप क्या कर रहे हैं? रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, वो आपकी क्या है? स्टडी सेटिंग। अब मैं स्टेटमेंट से बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से यहां से पुटअप होता है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिखा है, आप ही का एग्जांपल लिखा है, आपसे पूछूंगा मैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी बात चीजें पढ़ा चुका हूं, आप कितना अवेक है मुझे इससे पता चलेगा। मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, जागना थोड़ा सा। ए स्टडी टू असेस, क्या कर रहे हैं अपन? असेस कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बार क्या होता हो सकता है कि यहां पे अपन लिख सकते थे ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी या ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो भी आप डिजाइन, वो डिजाइन मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मैंने वो वर्ड लिखवाया नहीं था इसके अंदर, है ना। क्लियर? ए स्टडी टू असेस, असेस कर रहे हैं हम। क्लियर? द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम,
ठीक है, मैंने ये वर्ड लिखा था, जनरली यही होता है, पर अपन ने लेसन प्लान लिखा था, तो मैंने ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया, लेसन प्लान, या कोई सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल देते हैं अपन बना करके, पीपीटी लाइक दैट दे सकते हैं। क्लियर? ऑन नॉलेज रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस अमंग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एट सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर राजस्थान, ये हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जिससे पूछूं अपने आप में मेंशन कर देना केवल भैया, इस स्टेटमेंट के अंदर आप मुझे बताएं कि रिसर्च सेटिंग क्या है। कोई भी एक आप मेंशन करें, अपने आप सोचे भैया, जिसको नहीं आ रहा है तो आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। आप सोचे, ये स्टेटमेंट मिला आपको लिखा हुआ, कोई भी स्टेटमेंट मिल सकता है, उसमें से पूछा कि इस स्टेटमेंट के अंदर रिसर्च सेटिंग क्या है, और फिर आपको ऑप्शंस वो कुछ भी दे सकता है, इनमें से ही कोई पार्ट। सपोज ऑप्शन ए दिया आपको ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी दिया आपको स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम दिया आपको, ऑप्शन सी दिया आपको सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑप्शन डी दिया आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट। एंड माय क्वेश्चन इज which is the research setting in this statement। ठीक है, जस्ट आई विल आस्क, कोई बताएगा? रेज द हैंड। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज है ये रिसर्च सेटिंग? चलो मैं वापस डिस्कस करता हूं, रिसेटिंग क्या होती है। मैंने जिसने मेरी पहले क्लास अटेंड की है अगर, तो मैंने बताया था, इससे मैंने कहा ये चेन है भैया, है ना। आपने कितनी भी रिसर्च पढ़ रखी होगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे तो वो जीरो। आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, नो डाउट, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आप हो सकता और अच्छी पढ़ी और बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है आपने, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो फिर आप फेल है उसमें। मैंने कहा कि रिसर्च सेटिंग का मतलब होता है, मैंने एक अनदर वे में बात की थी, लाइक ए वेन्यू अपना कभी निमंत्रण आता है ना आपको, इनविटेशन कार्ड, कोई खाना गजबन गार्डन के अंदर है ना, आपको वहां पहुंचना है, लाइक दैट एग्जांपल, है ना। जो भी गार्डन, अशोका गार्डन के पास आपका खाना है, मतलब आपका जो वेन्यू है, मतलब आपका प्रोग्राम है, जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, वो कहां पर है, वही आपकी क्या है, रिसर्च सेटिंग है। समझ में आ रही है? तो यहां पर हम जो स्टडी कर रहे हैं, इससे आप समझ पा रहे हैं कहां कर रहे हैं, दैट इज अ सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर राजस्थान। तो हमारी क्या है भैया, रिसर्च सेटिंग है। और पूछता हूं मैं इसी से, है ना, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में, मैं बताऊंगा, अभी आपका नंबर है। क्लियर? मैं उल्टा कर रहा हूं, पहले बता नहीं रहा हूं, पहले पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्लियर? मैं यहां से पूछूं आपसे कि इस स्टेटमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएगा 100%, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, जिससे पूछूं मैं बताऊं भैया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं और डिटेल में आज बात करूंगा, मैं उस दिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में मैंने हल्का फुल्का आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्योंकि वो भूल गए होंगे, वापस पढ़ा नहीं किसी ने। मैं बता रहा आपको, दो वेरिएबल जनरली, और दोनों आई थिंक इसमें है। इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या, जिसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपन उसको, है ना, वो इंडिपेंडेंट है। और उसका इफेक्ट किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, है ना, उसी का इफेक्ट आएगा ना। आप स्मोकिंग कितनी करते हैं, कम करेंगे तो लंग कैंसर के चांसेस कम होंगे, ज्यादा करेंगे तो लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लेसन प्लान या स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम। मैंने ये ब्रैकेट में लिखे थे क्योंकि आप उसको नहीं समझ पाए, तो अपन ने लेसन प्लान दिया था। स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम भी हो सकता है, सेल्फ मॉड्यूल हो सकता है, ये पार्ट है मैंने, है ना, इसलिए मैं बनाया केवल आपको कि ये वर्ड भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया? मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी इसको, वेरिएबल्स को, वहां समझ में आएगा, वहां समझ लेना, फिर वहां नहीं समझ पाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा फिर, नॉलेज। अच्छा पढ़ाएंगे तो नॉलेज अच्छा इंप्रूव होगा। ठीक है, आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आज थोड़ा जाग लेना है, नींद कम निकालना। क्लियर? फिर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि चलो मैं इससे पूछूं, रिसर्च पॉपुलेशन क्या है भैया इसके अंदर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, जिन पर हम रिसर्च करें, जिसमें रिसर्च इन द सेंस जिनको हम सैंपल्स ले रहे हैं। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, ये स्टेप में मैंने बताया आपको, आगे की मैं कहानी आपसे डिस्कस करता हूं। इसी तरह से क्वेश्चन आता भैया, लिखा हुआ भैया इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल यूं नहीं आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखो, ऐसा नहीं आता रिसर्च में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? पर यहां पढ़ ले वही बहुत है, रिसर्च को आप घर जाके ना पढ़े, लेकिन यहां पढ़ ले। अगर खुदा ना खास्ता क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में तो फिर आपको अफसोस होगा कि हम क्या बहुत होशियार थे लेकिन हम नहीं कर पाए उसको, है ना। क्लियर?
मैं इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा आपको। मैंने आपको दो चीज डिस्कस की थी, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च यहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको कैसे, प्रॉब्लम मैंने बता दी थी आपको। कभी कभी टर्मिनोलॉजी वर्ड आता है रिसर्च क्वेश्चन, तो रिसर्च प्रॉब्लम में और रिसर्च क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट में बात कर रहा हूं केवल। एक एग्जांपल है, लाइक ए प्रॉब्लम मिली आपको, आपने देखा कि एपिलेप्सी जानते हैं? सीजर एंड एपिलेप्सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड एक्सपेरिमेंटली। किसी एक्सपेरिमेंट से हम एपिलेप्सी को जनरली जान नहीं पाते हैं, ईईजी वगैरह करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल अपन जनरली किसी एक्सपेरिमेंट से एपिलेप्सी को नहीं जान पाते। दिस इज योर द प्रॉब्लम, ये आपके दिमाग में प्रॉब्लम है यार। आपने देखा यार एपिलेप्सी को अपन जनरली किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कोई जैसे बायोफिजिकल प्रोफाइल तो कुछ है नहीं, या बायोकेमिस्ट्री भैया सीबीसी करके देख लिया अपन ने, या डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ तो इन्फेक्शन है, लाइक दैट। समझ में आ रही मेरी कहानी? क्लियर? तो आपके दिमाग में थॉट आया, प्रॉब्लम अराइज हुई कि यार एपिलेप्सी को अपन किसी एक्सपेरिमेंटली अपन उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाते या मेजर नहीं कर पाते या जांच नहीं पाते। दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना, अराइज इन योर माइंड। क्लियर है? ठीक है। आपने सोचा कि या तो मैं इस पे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊं, स्टडी करूं, या मैं इस पे रिसर्च क्वेश्चन लिख सकता हूं। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है जनरली आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। हो सकता हो WH, हु, व्हाट, वेयर, या इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म समझते हैं आप, जो क्वेश्चंस आते हैं आप देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म के अंदर उस प्रॉब्लम को जब आप मेंशन करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, रिसर्च क्वेश्चन। इतना सा याद रखना बस, ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चन बनाया कि कैन ए मैथमेटिकल मॉडल, कोई ऐसा कैलकुलेशन या ऐसा कोई मॉडल जो है बी क्रिएटेड, हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जो क्या अंडरस्टैंड कराए कि एपिलेप्टिक ब्रेन एक्टिविटी को क्या करें, अपन उसको अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे ईईजी अपन ने उसको किया है, लेकिन वो मैथमेटिकल मॉडल जनरली नहीं है। तो आपके जस्ट मैंने ऐसे एग्जांपल दिया ओनली कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा जो मोटो है यहां पे कि प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम आपके दिमाग में जो अराइज हुई है उसको आप क्वेश्चन फॉर्म के अंदर जनरली आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। समझ में आई? एक एग्जांपल और देखिएगा, ब्लाइंड समझे? ब्लाइंड कैन नॉट कम्युनिकेट विद मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी। ब्लाइंड जो है वो कैन नॉट कम्युनिकेट विद द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ना, ब्लाइंड है। क्लियर? तो यह आपके दिमाग में प्रॉब्लम आई, दिमाग में जस्ट थॉट, है ना, क्लियर। फिर आपने उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखा, हाँ यार आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन उसका आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। जैसे आप भाई वो रिसर्च टूल बनाएंगे ना अपन, जैसे आप किसी ब्रोंकाइटिस पे कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, लाइक क्वेश्चन फॉर्म में आप उसको बनाएंगे। क्लियर? सो हमने बनाया हाउ शुड ए कंप्यूटर विजन डिवाइस, कोई कंप्यूटर विजन डिवाइस है, दिख रहा है पीछे से, डिवाइस बी डेवलप्ड टू एड्रेस द नीड ऑफ द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड की नीड है, आवश्यकता है, उसको अपन कोई ऐसी डिवाइस बनाए जो उसको डेवलप कर सके। मेरा यहां पे बताने का उद्देश्य इतना सा है कि प्रॉब्लम आपके दिमाग में जो भी अराइज हो रही है उसको आप क्वेश्चन फॉर्म के अंदर जो मेंशन करते हैं, दैट इज योर रिसर्च क्वेश्चन। और यहां से आगे मैं और कहानी बताऊंगा, एक डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सिस्टम, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सिर्फ डिफरेंस बताया, समझ में आई आपको? कि इसमें से रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम में समझ में आया आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया आपको, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। एक डिफरेंस और बताऊंगा आगे लास्ट, रिसर्च टाइटल क्या होता है। देखेंगे आप दो चीज, यहां पे मैंने लाइन लिखी है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कुड बी इन डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बहुत बार क्वेश्चन आया बस के ऊपर। दो फॉर्मेट है, एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव। समझ में आ रही? मैंने उससे पहले क्वेश्चन वाला टॉपिक क्यों लिया मैं बताऊंगा अभी आपको। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इट मींस यू डिक्लेयर इन द सेंस कि जब भी आप जनरली आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। आपने जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा ना, ए स्टडी टू असेस द इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सच टीचिंग प्रोग्राम लेसन प्लान, लाइक दैट, दिस इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इस तरीके का जो भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा, समझ रहे हैं, और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो आपका क्या है, डिक्लेरेटिव। और मैंने अभी आपको रिसर्च क्वेश्चन बताया आपको, है ना। तो जो क्वेश्चन फॉर्म के अंदर अपन स्टेटमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर बहुत सारे रिसर्च स्टडी आप पढ़ेंगे तो लोग उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी लिखते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि आपको किस फॉर्म में लिखना है। बट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जनरली वी रोट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेटिव फॉर्मेट।
इसलिए आप कभी भी कोई स्टडीज पढ़ेंगे तो जनरली आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको डिक्लेरेटिव, जैसे अपन ने लिखा ना वैसे ही जनरली आपको मिलेगा। तो जो अपन इस तरीके से जो अपन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं लास्ट में, ठीक है, दैट इज योर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और जहां पर क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, इंटरोगेटिव फॉर्मेट। सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ आया, ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट के अंदर है। अभी आप ही से मैं सवाल करूं, इससे पहले वाला जो मैंने लिख रखा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए कि ये किस फॉर्मेट के अंदर है। ऑप्शन ए दिया मैंने आपको इंटरोगेटिव फॉर्मेट, ऑप्शन बी दिया मैंने आपको डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया मैंने बोथ, और ऑप्शन डी दिया नन ऑफ देम, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। आप एग्जांपल लिखें, मैं चलो आगे एग्जांपल आएगा उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको बताया था आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इसलिए फिर मैं उसके ऊपर लेके गया था आपको कि डिक्लेरेटिव क्या चीज है भैया और इंटरोगेटिव क्या चीज है। आप क्वेश्चन को नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आती कहानी। बस इतना सा याद रखना, आपको पता चल जाना चाहिए स्टेटमेंट को देख करके भैया ये डिक्लेरेटिव है या इंटरोगेटिव है। एक आध क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपसे, और आज 2-5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, in this format a research problem is stated in the declarative statement like you just declare। और याद रखें हम लास्ट में जनरली क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, कोई एक तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आप, है ना, क्वेश्चन लगाना है, W से स्टार्ट होता है, कैन यू फ्री, क्वेश्चन मार्क, है ना, व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, क्वेश्चन मार्क जनरली लगाते हैं। वो क्वेश्चन फॉर्म में हम लिखते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जनरली लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, और उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं अपन, इंटरोगेटिव फॉर्मेट। समझ में आ रही कहां, हाँ, स्टेटमेंट को अपन सारे कंपोनेंट लिख करके अपन उसको जनरली डिस्क्राइब कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज फॉर्म के अंदर, और इसी स्टेट फॉर्म में अपन जनरली लिखते हैं। क्लियर, सी द स्टेटमेंट। अब आप देख लीजिए भैया, मैंने लिखा है ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवेलेंस ऑफ बेड सोर अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ एम्स दिल्ली, ठीक है। ये आपका क्या है भैया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ये जो लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है, डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस तरीके से याद रखना, इसी तरीके से लिखा था। अब मैं यहां से पूछूं आपसे कि यहां पर रिसर्च सेटिंग जो है वो कौन सी, जो मैं जो पूछूं वो बताया केवल, रिसर्च सेटिंग क्या है इसके अंदर, कहां पे है, एम्स दिल्ली, या और कहूं तो मैं आईसीयू ऑफ एम्स दिल्ली कह सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं पॉपुलेशन क्या है भैया, अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट्स, जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरा क्या है भैया, रिसर्च पॉपुलेशन है। समझ में आ रही कहानी, ठीक है। मैं वेरिएबल इसमें नहीं बता रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा आपको वेरिएबल, क्योंकि डिपेंडेंट के अलावा भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वो मैं अभी आपसे, उनको रिसर्च वेरिएबल कहते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा, उससे भी क्वेश्चंस बहुत बार मिलता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट समझ में आया, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। नेक्स्ट बात करूं, एक और एग्जांपल मैंने दिया है, आप समझ जाना। क्लियर, समझ में आ रही, इंटरोगेटिव फॉर्मेट, याद रहे, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन फॉर्म। इतना सा फर्क याद रखो, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। क्लियर, एग्जाम्पल दिया मैंने, व्हाट इज द, अपन एक पिन साइट इंफेक्शन का मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल लिखा है, स्टेटमेंट याद हो अगर तो, ठीक है ना। उसी एग्जाम्पल को मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्म में लिखा। तो मैंने क्या कहा, दो कहानी मैंने बताई थी आपको, इट्स डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि वो किस फॉर्मेट में लिखता है, बट इन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग, ठीक है, जनरली वी रोट इन द डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, ठीक है। आप कभी स्टडीज पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ही लिखा हुआ मिलेगा, बट यू कैन राइट इन द इंटरोगेटिव फॉर्मेट ऑल्सो। क्लियर, see what is the influence of the level of the hemoglobin on pin site infection among patients with the external skeletal friction admitted in orthopedic wards of एम्स भोपाल। क्लियर, सेटिंग की बात करूं तो क्या है, ऑर्थोपेडिक वार्ड एम्स भोपाल, और मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो रिसर्च पॉपुलेशन क्या है भैया, जिनको क्या लगा है, जहां पे भी अमंग लिखा हुआ आ जाए ना, अमंग के पीछे समझ जाना, अमंग आ रहा मतलब उसके बाद वही है, अमंग पेशेंट्स विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेटर। क्लियर, समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया भैया, इंटरोगेटिव फॉर्मेट। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा और ऑप्शन में आपको मिल सकता है कुछ भी। क्लियर है भैया,
एक और है, देख लें आप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स। क्लियर, आप देख सकते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ, बस समझ जाए। नेक्स्ट कहानी की बात करता हूं, टाइम हो जाएगा फटाफट अभी। नेक्स्ट, मैं वेरिएबल्स बताने के बाद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपसे वेरिएबल्स भी पूछूंगा उस एमसीक्यूज से कि उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, रिसर्च वेरिएबल कौन कौन से हैं, और बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल्स मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट में से मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, एक स्टेटमेंट से 10 क्वेश्चन से, उसमें कुछ भी आ सकता है आपको। क्लियर, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है पता है सबको, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कहानी क्लियर? जनरली बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल हैं और अलग अलग बेसिस पे वेरिएबल। जैसे अपने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा था, कितने टाइप की रिसर्च देखी थी अपन ने? वो किसके बेसिस पे थी? बेस्ड ऑन अप्रोच, बेस्ड ऑन द अप्रोच और बेस्ड ऑन द पर्पस पे हमने देखा था, बेसिक एंड अप्लाइड। भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे उसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा मैंने बताया था आपको, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द बेसिक रिसर्च। अभी किसी को भी याद नहीं होगा वैसे। थ्योरेटिकल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। शाबाश, सबको पता होना चाहिए, 2-4 बच्चों को पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। क्लियर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं डिस्कस आपसे पहले डिटेल में कर चुका हूं भैया। ठीक है, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि स्मोकिंग कोज लंग्स कैंसर, कि स्मोकिंग या टोबैको कोज द लंग्स कैंसर। क्लियर? तो आपका लंग्स कैंसर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? स्मोकिंग के ऊपर। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगे या टोबैको च्युइंगिंग ज्यादा करेंगे तो लंग कैंसर होने के चांसेस आपके पास क्या है? ज्यादा है। तो लंग कैंसर स्मोकिंग या टोबैको पर डिपेंडेंट है, तो लंग कैंसर क्या है आपका भैया? डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ रही? और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लंग कैंसर आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके जो रिस्क फैक्टर है, चाहे टोबैको या स्मोकिंग, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो केवल आउटकम देखते हैं, ठीक है, जो वो क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर इसी में क्या आपका स्मोकिंग क्या है भैया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं भैया? चेंज कर सकते हैं। याद रहे, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसी से एमसीक्यूज में लिखा हुआ आएगा आपको, अगर उससे एमसीक्यू मिला तो मे बी। क्लियर? कि आपको पूछ ले आपको कि विच वेरिएबल वी कैन चेंज और वी कैन मैनिपुलेटेड, है ना, या वी कैन वेरी, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है आपको उसके अंदर। ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसका इफेक्ट किसमें देखते हैं अपन? डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर उसका क्या देखते हैं भैया? इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, मैंने सबसे इजी एग्जांपल बताया था आपको, स्मोकिंग और लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर किसके ऊपर डिपेंड है? स्मोकिंग के ऊपर। ठीक है, तो लंग्स कैंसर क्या हो गया भैया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर? और स्मोकिंग क्या हो गया भैया आपका? इंडिपेंडेंट